तो आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा, लेकिन विपक्ष सरकार को नीट पेपर लीक, कांवड़ यात्रा में नाम पहचान, अग्निवीर, महंगाई जैसे मुद्दों पर घेरने को तैयार है। यानी सत्र हंगामेदार रहने वाला है। कांवड़ नेम प्लेट पर एनडीए के कुछ सहयोगी भी बीजेपी से फैसले पर पुनर्विचार को कह रहे हैं, जिसे विपक्ष एनडीए में टूट का संकेत मान रहा है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने कल केंद्र की एनडीए सरकार के जल्द गिरने का दावा भी कर दिया। बजट सत्र में विपक्ष के वार के लिए सरकार कितनी तैयार है, आज इसी पर करेंगे टू द पॉइंट बहस। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मॉनसून सत्र काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी। लेकिन बजट से पहले आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष का लेखा जोखा शामिल होता है। संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। हमेशा की तरह इस बार भी मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सरकार और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों को लेकर मतभेद है। ऐसे में किस तरह से संसद चल पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर किस तरह से जरूरी बिल पारित हो पाएंगे, ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। विपक्षी दलों ने सर्वदलीय बैठक में सरकार से सदन में दो हाथ करने का मन बनाया। यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की दुकानों में नेम प्लेट का आदेश देने और नीट समेत परीक्षा पेपर लीक जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की मंजूरी देने की मांग की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि ये नियमों के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि बजट के इतर क्या सरकार विपक्ष के इन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार होगी। तो चलिए जल्दी से टू द पॉइंट बहस के 5 सवाल क्या है, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। पहला सवाल, मानसून सत्र में चर्चा होगी या फिर हंगामा होगा, जिसके पूरे आसार लग रहे हैं। विपक्षी वार से निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार है, कितनी तैयारी सरकार की है। नीट, कांवड़, नेम प्लेट जैसे मुद्दों पर क्या होगी चर्चा, जो विपक्ष चाह रहा है, उसकी मांग कर रहा है। कांग्रेस की डिप्टी स्पीकर वाली मांग क्या सरकार मानेगी। सवाल यह भी कि एनडीए में टूट की बात को क्या हवा दे रहा है विपक्ष, इसलिए कह रहा है कि सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। तो आज इन्हीं सवालों पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इम्तियाज अंसारी हैं जेडीयू के प्रवक्ता, अनंत विजय जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ज्योति कुमार सिंह हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बादल देवनाथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं शहजाद पूनावाला जी आप ही से। अब बजट में क्या होगा ये तो कल पता चलेगा, लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं, लेकिन विपक्ष कई सारे मुद्दों को लेकर पूरे धार के साथ तैयार है। कांवड़ नेम प्लेट, नीट यूजी पेपर लीक का मसला, क्या इन पर चर्चा होगी। सबसे पहले पवित्र श्रावण माह की सभी को शुभकामनाएं, हर हर महादेव सभी को। और देखिए, हम तो हमेशा से पार्लियामेंट को चर्चा का एक प्लेटफॉर्म मानते हैं, इसीलिए हमने कभी भी नहीं कहा कि आप इस विषय पर या उस विषय पर चर्चा मत कीजिए, परंतु चर्चा के नाम पर केवल हंगामा करना किसका मकसद है। पिछले पार्लियामेंट में भी देखिए ना, ये कहते थे महंगाई पर चर्चा कीजिए, हमने कहा चलिए कीजिए, तो पेगासस ले आए, पेगासस का कोर्ट से निपटारा हुआ तब भी उस पर अड़े रहे। हमने कहा कि चलिए आइए दूसरे विषय पर चर्चा करिए, तो रफाल ले आए, रफाल का सुप्रीम कोर्ट से निपटारा हुआ फिर भी उस पर अड़े रहे। उसके बाद हमने कहा कि चलिए कोविड पे इनको चर्चा चाहिए, हमने बोला कोविड पर चर्चा करते हैं, परंतु ये तीसरी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ले आए, उसका भी सुप्रीम कोर्ट से निपटारा हुआ तब भी उस पर अड़े रहे। तो चर्चा नहीं करना चाहते हैं, डिस्कशन नहीं करना चाहते, डिस्ट्रप्शन कौन करना चाहते हैं, ये तो पुराना आप देख सकते हैं। परंतु आज मैं आपके सामने 3 चीजें रखना चाहता हूँ। भाजपा क्या मुद्दे उठा रही है। भाजपा कह रही है झारखंड में आपने नौकरियों का वादा किया, अनएम्प्लॉयड को क्यों पीट रहे हो। तेलंगाना में आपने किसानों को वादा किया, वो पूरा क्यों नहीं कर रहे हो, वहां पे आत्महत्या हो रही है। पंजाब में एमएसपी का वादा किया, मूंग किसान को एमएसपी नहीं मिली। बंगाल में महिलाओं की जो स्थिति बन चुकी है, कल बयान भी है ममता दीदी का कि बंगाल और हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते होने चाहिए, ऐसा अलगाववादी बयान आया है उनका। तमिलनाडु में 65 दलित मारे गए, और इनके विषय क्या है, नेम प्लेट लगाने क्यों बोल दिया भाई। इनका विषय क्या है, इलॉन मस्क ने प्रधानमंत्री को मोस्ट फॉलोड लीडर क्यों बोल दिया भाई। इनसे पूछे, अगर इनको महंगाई पर ईमानदारी से चर्चा करनी है, मैं चुनौती देता हूँ। यहाँ पर अनुराग भदौरिया टमाटर और पता नहीं सब्जियां लेकर आते थे एक समय पर डिबेट में। कर्नाटका में दूध, पेट्रोल, डीजल सबके दाम बढ़ा दिए, 65% वहां पे दाम बढ़ाए गए हैं। वहां पर दलितों का पैसा मार कर वो दलितों का पैसा गारंटी के नाम पर दे दिया गया है, 14,000 करोड़। वहां पर वाल्मीकि स्कैम हुआ है, वहां पर मुडा स्कैम हुआ है, उस पर एक स्टेटमेंट दिखाई देता है अनुराग भदौरिया का।
बंगाल में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, यहाँ पर बादल देवनाथ बैठे हैं, एक स्टेटमेंट आया उसके ऊपर संदेश खाली के शाहजहां को डिफेंड किया इन लोगों ने, और ये लोग सारे लोग मिलकर अब पार्लियामेंट में हंगामा करेंगे, इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देंगे। 65 दलित मारे गए तमिलनाडु में, एक व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला है यहाँ पर बैठे हुए, एक व्यक्ति ने। ठीक है, वहां पर नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहते हैं तो उनको मैं हटा इसका जवाब लूंगा अनुराग भदौरिया से, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र का थोड़ी देर में आगाज होने वाला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के सारे मुद्दे हमने नोट कर लिए हैं और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। हाउस चले ये सबकी जिम्मेदारी है और सत्ता पक्ष निश्चित रूप से चाहेगा कि हाउस चले, ये बजट सत्र है तो अच्छी चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से जो हमने विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लिया है उसमें सभी मिलकर के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये बात हुई थी। अनुराग भदौरिया जी, अभी शहजाद पूनावाला ने कहा कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बंगाल के मसले पर, तमिलनाडु के मसले पर भी विपक्ष कुछ कह दे, वहां पर चुप्पी क्यों हो जाती है? देखिए, मैंने पहले बोला फिर बोलता हूँ, संदेश खाली में जो हुआ सबको पता है और हमने उसको बोला था ये निंदनीय और घटना गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संदेश खाली में होगा तो उसके आधार पे आप मध्य प्रदेश रीवा में 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश करेंगे, जिंदा गाड़ दिया जाएगा। अगर संदेश खाली के नाम पे आप बच के निकलना चाहेंगे, जिस तरह से हथरस की घटना हुई थी अभी, आप संदेश खाली के नाम पे बच के निकलना चाहेंगे बीएचयू की घटना को लेके, आप संदेश खाली से के नाम पे बच के निकलना चाहेंगे महिलाओं के अत्याचार पे, जिस तरह का पहलवान संदेश खाली के नाम को लेके आप बच के निकलना चाहेंगे, सवाल है हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ है। ये जो लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कल बंगाल में नहीं है तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? हम तो बीच में नहीं बोले क्यों, मुझे पता है ना कि पकड़े जाओगे तो चीखोगे चिल्लाओगे, इसलिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? मध्य प्रदेश में कर्नाटका में दूध पानी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया गया, वो तो भारतीय जनता पार्टी की है। कानपुर में आपने देखा था पहले क्या हुआ था, माँ बेटी को अपने घर में जिंदा जल गई थी, बुलडोजर सामने लेके आ गए थे, याद है आपको? भूल गए आप वो लोग हैं जो घर बस्ती की बस्ती उजाड़ने में लगे हो, आप वो लोग हैं जिनके पास घर तो दे नहीं सकते लेकिन घर उजाड़ने की कोशिश पूरी करते हो। समाजवादी लोग हैं जिनकी वजह से आज ये देश सुरक्षित है, लोग सुरक्षित है, क्योंकि हम जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं महंगाई पे, हम बात करते हैं बेरोजगारी पे, हम बात करते हैं अगली चीज पे। आप 5 साल की नौकरी, 5 साल की नौकरी आप दोगे तो 5 साल की दे जाओगे, वो तो 5 साल। अगर कर्नाटका में ज्यादा महंगाई है तो इसके मतलब आप उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा, कर्नाटका की महंगाई पर मैं कर्नाटका की महंगाई पर मैं ज्योति कुमार सिंह जी को भी शामिल करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि यहां पर जिक्र हुआ ना ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का, कल बंगाल में शहीद दिवस था, अखिलेश यादव गए थे इस कार्यक्रम में, दोनों ने क्या कहा एक बार सुनिए। बीजेपी को हटा दिया, पीछे छोड़ दिया, यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है। दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के, इलेक्शन कमीशन को लगा के, डरा के जो गवर्नमेंट ले आया वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी दिन हो जा सकता है, जैसे कभी धूप आता है, बारिश होता है, उसका बाद ऐसे बहुत दिन हो गया। इनफ इज इनफ। शहजाद पूनावाला, आपने सुना दोनों नेताओं ने कल कहा बंगाल में कि सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। अच्छा देखो, देखिए प्रत्युष जी, मैं केवल अपनी बात कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार चले ना चले ये प्राथमिकता नहीं है, जनता के लिए क्या हो रहा है। क्या अखिलेश जी ने पश्चिम बंगाल की धरती से संदेश खाली पर एक शब्द बोला? कल ममता दीदी ने बोला कि बंगाल और हिंदुस्तान के वामपंथी सरकार। अनुराग जी एक सेकंड, अनुराग जी रुक जाइए, दो लोग बोलेंगे तो आवाज किसी की नहीं जा पाएगी। जी कहता हूँ, मैं तो किसी के बीच में मैं आ रहा हूँ अनुराग जी, आपके पास भी आ रहा हूँ। ये एहसास
सामने वाले को होना चाहिए कि जब आप कोई बोलता है तो चिंता मत कीजिए, जनता हमारी आवाज सुन रही है। आपको पता है प्रत्युष जी, ये संविधान करने वाले केरल में विदेश सचिव नियुक्त कर दिया गया। आप बताइए प्रत्युष जी, विदेश सचिव नियुक्त कर दिया गया केरल में, क्या किसी राज्य को अधिकार है विदेश सचिव नियुक्त करने का? बंगाल में दीदी बोल रही है बंगाल और हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते होंगे, और अखिलेश जी देखते रहे। अखिलेश जी ने एक बार नहीं कहा कि ओ ममता दीदी कैसे आपने ये बोल दिया, ममता दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई कि बंगाल को हिंदुस्तान से बांट दिया। या अनुराग भदौरिया यहाँ पर आकर ड्रामा रोज करते सुबह सुबह रात को दिन दहाड़े, इनको बोलिए कि एक शब्द क्यों नहीं बोला अखिलेश जी ने। मैं तो अखिलेश जी को ज्यादा जिम्मेदार मानता हूँ कि अखिलेश जी ने ये बयान सुना कैसे। अखिलेश जी ने आज पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा करने वाला काम किया है, उन्होंने उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया।